सत श्री अकाल, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट है और त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे बना पड़ा है और सभी कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र जा रहे हैं और जन आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और किनको लेकर के क्या रुख चल रहा है ये लगातार आइडियलाइज न्यूज आपको दिखाती रही है। आइडियलाइज न्यूज पे प्रसारित आपको होता रहा है। अभी बाबा कौन गाँव? बरकोना। आप वोटिंग करने जाते हैं? वोटिंग करने जाएंगे, क्या होगा मुद्दा इस बार? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दा को देख करके वोटिंग करेंगे? हम सोच समझ के वोट करेंगे। आगे का चमकेगा उसी को उनके समय में क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं। अच्छा, जो विकास नहीं हुआ है तब तो विकास के लहर के लिए दूसरा कैंडिडेट को देखिएगा। यहाँ तो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए और छवि से कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ छवि हो चाहे नहीं हो, उनका छवि होना चाहिए। हाँ। स्वच्छ छवि होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो अब हम आपको 3-4 कैंडिडेट का नाम बता रहे हैं। तो एक हमारे बीच में अभी संतोष कुशवाहा जी का नाम रन कर रहा है। दूसरा उसका मत नाम लीजिए, उसका नाम ही नहीं लीजिए। हाँ जी, यही विभा भारती जी जो प्रेसिडेंट हैं, हाँ। यही सबसे अच्छी कैंडिडेट। अच्छा, आपके नज़र से सबसे अच्छी कैंडिडेट बीमा भारती जी हैं, स्वच्छ छवि वाली हैं ये, जबकि और भी कैंडिडेट जो है वो स्वच्छ छवि नहीं, एक से रोज है, दूसरा स्वच्छ छवि वाले नहीं है और ये स्वच्छ छवि वाले। शुरू से ये विधायक जी भी था। अच्छा, शुरू से ये विधायक जी भी था। अच्छा, उस एरिया में अच्छा नोटबंदी में और बढ़त गया चकबंदी में, मरद गया नसबंदी में, इन्होंने एक नाम स्पष्ट रूप से कह दिया कि कैसा हो हमारा सांसद का कैंडिडेट तो बीमा भारती जैसा हो। तो बहरहाल यहाँ चाची है, चाची से पूछते हैं, चाची आप कैसे आप वोट करने जाइएगा? वोट करने जेबो? ये सब कहते हैं, ये सब इनके सब पर हिनी सब जे कहतीन हिनके सब पर चाहिए। तब त तोरा हिसाब से के बढ़िया से तो अपना बताबो के बढ़िया सो? अभी 3 कैंडिडेट सो, संतोष कुशवाहा, बीमा कोई भारती। देखे छै काम मारल के, कोई देखे छै आ वोट ले ले छै, अपना कुर्सी तोड़े लागे छै। वोट ले ले छै, कुर्सी तोड़े लागे छै। अच्छा, तोरा की अथी छै जे तोरा की कष्ट छै जे कष्ट ने दूर कर? बाबू के घर ने घर नहीं छै तोरा? तो एक्सीडेंट भए गेल, पूनम घर लग समुचे शरीर पूर्णिया। एक्सीडेंट हुआ है ना। अच्छा, इनका एक्सीडेंट हो गया। उनका पुतों का एक्सीडेंट हो गया है। ये गरीब है बहुत निस्सहारा मालिक। तो अच्छा, बहुत गरीब है तो आपके बीच में कोई कैंडिडेट नहीं आया है अभी तक भेंट करने के लिए? और जो निवर्तमान सांसद है वो नहीं आए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आप बेटा जिस दिन वोट हेते हमारा सलेन बाबू, पप्पू बाबू जय में कहते दे दो? हमरा पकड़ के ले जेता, हम तो अपने या पक करे छी। चले मैं समर्थ छो, लेकिन वोटिंग जरूर करबो। वोटिंग करबो तो हम दै छियै वोट दै छो। अच्छा, की कहलो लालू यादव के की करो प्रचार में? कक्कर प्रचार में? पूर्णिया से लालू यादव के प्रचारों में जबो तू जाए के लिए तैयार छो? यानी कि कहे तोरा हिसाब से लालू यादव ठीक से, लालू यादव के जे कैंडिडेट अखनी से उ ठीक से अखनी जे कैंडिडेट एलो रे तोरा बीच में की नाम छै तोरा कैंडिडेट का? ये सारा एक ही फैमिली। आपके हिसाब से क्या है? वही है हमारे हिसाब से यही है कि जो बढ़िया विकास में काम करेगा वो विकास में सब दिन रहेगा और जो नहीं करेगा तो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि महिला हैं बीमा भारती, नारी सशक्तिकरण है, आप भी महिला हैं, आपको नहीं लगता है कि महिला अगर आएंगे तो महिला का विकास ज़्यादा होगा? अगर महिला विकास करेगा तो महिला का आना चाहिए। महिला का अगर विकास होता है तो महिला को आना चाहिए। तो महिला के विकास के लिए बीमा भारती एक ऑप्शन है। हाँ, एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है। इनको एक मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, एक मौका मिलना चाहिए।
अभी पूर्णिया लोकसभा के डकेता डी टोला में खड़ा हूँ और डकेता डी टोला का क्या फीडबैक है जनता का, ये मैं आपको दिखाने आ रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूर्णिया लोकसभा सीट में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है और त्रिकोणीय संघर्ष में कौन करेगा पास और कौन होगा फेल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ये आने वाले समय में जनता जनार्दन का मूड किधर होगा, ये जनता जनार्दन बताएंगे। फिलहाल हम इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और जुड़ते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनको कैसा सांसद चाहिए, क्या देख रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे तो आप क्या चीज़ को देख के वोटिंग करेंगे? क्या चीज़ देखेंगे? आगे देख के, आगे क्या देखेंगे आप? विकास देखेंगे या सरकार देखेंगे? ऊपर विकास देखेंगे, सरकार को भी देखेंगे। विकास को भी देखेंगे, सरकार को भी देखेंगे। तो आप हमको पहले ये बताएं कि अभी जो आपके निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने कितना विकास धरातल पे उतारा, कितना उतारा? बिल्कुल सही है। सही है वो कौन? अभी जो तो आपका जो गड़बड़ा दिया, यानी विकास नहीं नहीं किया। तो विकास नहीं किया तो अब आप जो है विकास के रूप में नए चेहरा को देखना चाहते हैं। सही बात है। तो नए चेहरा को आप देखना चाहते हैं। कुछ नाम मैं गिनाता हूं आपको कि आपके पास ऑप्शन में अभी हैं संतोष कुशवाहा जी, बीमा भारती जी और पप्पू यादव जी। तो आप विकास के रूप में किनको देखना चाहते हैं? आपको कौन लगता है कि धरातल पे कौन आपके विकास को? ठीक है, बीमा भारती ठीक है। तो किस एंगल से आप बीमा भारती को ठीक कर रहे हैं? इसलिए सरकार जो है दूसरा बनाना है। सरकार दूसरा बनाना। हाँ, और जो है लालू यादव ठीक है। लालू यादव जी ठीक है। लालू यादव जी को देखते हुए आप बीमा भारती को लाना चाहते हैं और चूंकि आपके ये स्थानीय है, स्थानीय है, सही बात है। और ये विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। तो विधायक रह चुके हैं तो इन्होंने विकास का काम किया है, ये जानते हैं? हाँ, क्या है? क्या है? इसीलिए आप इनको लाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम जी। तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लगातार फीडबैक, जनता का फीडबैक मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूं धमधा के दमेली के नासिक टोला और ये संयोग है कि यहाँ पे एक कैंडिडेट भी आए हुए हैं। कैंडिडेट जैसा दिखाई है, कैंडिडेट यहाँ प्रत्याशी आए हुए हैं लोगों के बीच में और आशीर्वाद ले रहे हैं। अब लोगों से आशीर्वाद लेते हुए बहरहाल प्रत्याशियों से तो हम प्रत्याशी का फीडबैक आपको दिखाते रहे, प्रत्याशी से बातचीत करते रहे हैं और दिखाते ही रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ का माहौल क्या है, जनता चाहती क्या है, वो फीडबैक दिखा रहे हैं। और जनता के बीच में हम आते हैं, चूँकि जनता जनार्दन होते हैं, जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि आशीर्वाद है। इनके ही आशीर्वाद से कोई भी प्रत्याशी आ पाएंगे मैदान में सांसद बन के। तो अभी फिलहाल हमारे बीच जो जनता है, श्रीमान जैसा मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा, आप वोटिंग करेंगे? जी वोटिंग करेंगे इस बार। वोटिंग करेंगे तो वोटिंग में क्या देखेंगे आप? किस छाप को वोट करना है? लालटेन छाप को देखेंगे, यानी विकास नहीं देखेंगे या कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप विकास देखेंगे तो विकास आप महागठबंधन में देख रहे हैं जी। तो अभी महागठबंधन से कौन उम्मीदवार है? बीमा भारती उम्मीदवार है यहाँ। बीमा भारती जी उम्मीदवार है। तो आप महागठबंधन को देख के वोटिंग करेंगे। तो बहरहाल हमारे बीच और भी कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। आप वोटिंग करेंगे? हाँ वोटिंग करेंगे। वोटिंग करेंगे। किस चीज़ को देखेंगे वोटिंग करने के लिए? वोटिंग जो जैसे जनता होगा उससे, जैसे जनता का जो मूड होगा वो कर देंगे। विकास नहीं देखिएगा? निवर्तमान सांसद जो आपके हैं उन्होंने विकास किया, उसका मुंह देखे हैं कहीं हो? नहीं उसका मुंह नहीं देखे हैं। तो इस बार चेहरा चेंज करिएगा। चेहरा चेंज करिएगा। तो चेहरा चेंज करने के क्रम में आप किनको देख रहे हैं? सीधे तौर पे बीमा भारती जी को देख रहे हैं। तो बहरहाल और भी हैं और प्रत्याशी भी हैं और यहाँ पे कुछ जनता जनार्दन है। तो हम चाहेंगे कि जनता जनार्दन से बात करेंगे, प्रत्याशी से बाद में बात करेंगे। गरीब शोषितों की आवाज बीमा भारती जिंदाबाद। हमारे बीच में यहाँ पे जनता जनार्दन है, इनसे जानेंगे। जैसा कैमरा लेकर के इधर आए, वोटिंग करबो करबे ना? वोटिंग में की देखो, की देखो? लालटेन छाप देखबे। लालटेन, सीधे लालटेन देखो और छाप मारी दो। आखिर कारण की छे कि लालटेन देखी के छाप मारी? मुकेश सहनी आरजेडी में ले। अच्छा, तोरा मुकेश सहनी आरजेडी में लो छे तो मुकेश सहनी के नाम पर
मुकेश सहनी के नाम पर दो। तो क्या नाम बोला तेरा? हमारा नाम रविंदर महतो। रविंदर महतो जी, कहाँ घर है आप? दमैली घाट। दमेली घाट। आखिर मुकेश सहनी जी में ऐसा क्या है कि मुकेश सहनी को आपने प्रेरणा बना लिया? मुकेश सहनी के ऐसा है जो कि हम लोगों को कहीं जगह नहीं जी। थी। मुकेश सहनी आए हैं तो उनको कुछ जगह मिले हैं आरजेडी से। हमको कोई वैल्यू तो दे नहीं रहा, आरजेडी वाला वैल्यू दिया तो हम लोग उसी के साथ। यानी आम आवाम को मुकेश सहनी के द्वारा जो है सम्मान मिला है, उनके द्वारा सम्मान मिला है, इसलिए उनके कैंडिडेट को। तो उनका कैंडिडेट कौन है पूर्णिया में? पूर्णिया में बीमा भारती। बीमा भारती जी। तो खुल करके बीमा भारती जी को आशीर्वाद देना। हाँ, खुल करके देंगे। हम लोग जितना निषाद है ना, तो क्या छाप है इनका? लालटेन छाप। लालटेन छाप है। तो खुल करके लालटेन छाप को सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारा जिस धर्म मुकेश सहनी है उधर हम वोट डालेंगे। मुकेश सहनी जिधर है उधर वोट डालेंगे। कहाँ आपका घर है? ये कौन सा नासी टोल है ये। नासी टोल। दमैली बोलता है इसको। दमेली के तमाम जनता का यही राय है, जी। यही है। हाँ, यही है। चाचा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दमैली घाट के रहने वाले। दमेली घाट के रहने वाले हैं। दमेली घाट में इस बार जो वोटिंग होगा, मुद्दा क्या होगा दमेली घाट का? मुद्दा तो यही होगा, हम लोग तो सब दिन लालू को देखते हैं। अच्छा, लालू होगा मुद्दा, यानी विकास जो है लालू जी किए हैं, लालू जी को देख करके वोटिंग होगा। तेजस्वी इस बार नौकरी चाकरी सब दिए हैं जी। सब युवक बेरोजगार था तो कुछ तो रोजगार मिला। तेजस्वी ने कम समय में रोजगार देने का काम किया है, इसीलिए आप तेजस्वी को देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय सांसद प्रतिनिधि हैं उनको वोटिंग करेंगे। तो यहाँ के स्थानीय सांसद प्रतिनिधि कौन है? बीमा भारती जी हैं। तो उनको खुल करके आप जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। चैनल को धन्यवाद देते जी। हम लोग अति पिछड़ा का बेटी है। इसी दल में मेरा मुकेश सहनी जी आए हैं नए में, इसलिए हम बीमा भारती जी को अपार मत से जिताने की काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट देख रहे हैं तो कैंडिडेट देख के कह रहे हैं कि अपार मतों से जिता? इससे पहले हम लोगों को योजना बन रही। जिस रोज मुकेश सहनी हाँ, इंडिया में शामिल हुआ उसी रोज से ये लहर हो गया। अच्छा, जिस दिन मुकेश सहनी जी इंडी गठबंधन में शामिल हुए उसी दिन से बीमा भारती जी का लहर बन गया। क्या नाम? कैंडिडेट नहीं थी जी। लेकिन जब कैंडिडेट हमारा हो गई जो कि इंडिया गठबंधन की, उस रोज से लहर हो गया उनका। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश महतो। कहाँ घर है? यही घर है। यही कहाँ? जगह का नाम बताइए। नासिक टोला, स्थानीय निवासी। बाबा, हमारे बीच कुछ माता बहनें भी हैं, आइए उनसे मुखातिब होते हैं। उनका क्या फीडबैक है, उनका क्या कहना है? उधर पीछे तो आप देख रहे हैं कि तमाम माता बहनें यहाँ पे हैं और सभी माता बहनें क्या कहना चाहेंगी? आप जो है वोट करिएगा इस बार, वोट दीजिएगा। तो कहीं ना हमारा कैमरा में आइए, आप वोट दीजिएगा। हमारा कैमरा में आइए ना, वोट दीजिएगा। तो वोट दीजिएगा, क्या देख के वोट दीजिएगा? लालटेन छाप देखिएगा, सीधे वोट दे दीजिएगा। मुकेश सहनी को देख के वोट करिएगा। नहीं, ये छाप जो है। अच्छा, तो मुकेश सहनी जी लालटेन में है, उनको देख करके वोट दीजिए। मुकेश सहनी ऊपर देख रहे हैं और मुकेश सहनी को देखते हुए यहाँ वोटिंग करिएगा। तो यहाँ कौन है कैंडिडेट, बताइए तो? मुकेश सहनी का कैंडिडेट कौन है यहाँ? बीमा भारती। नामों नहीं जानते आप तो, नामों नहीं जान रहे थे। बीमा भारती है, खाली मुकेश सहनी को देखिएगा, पते नहीं है कौन है कैंडिडेट। बीमा भारती के देख के वोट देवे। बीमा भारती के देख के वोट देवे। यानी मुकेश सहनी के कैंडिडेट एठाम बीमा भारती से, ओकरा देख के वोट गिरेबो। आखिर की खासियत देख लो मुकेश सहनी में और बीमा भारती में कि ओकरे वोट देबो? जका जना देखलिए वने न वोट देवे, ओकरा देखलिए बढ़िया सब कुछ। हाँ। पंचायती देख के वोट दे रहे। अच्छा, आप अपना जाति देख के वोट देख रहे हैं। अपन जात आगू बढ़ले, बात खत्म छे। आ सब जात आगू छे, हमरा के पीछू छिए जी। हाँ। तो अच्छा, हमारे बीच में और भी हैं लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे? हाँ। हमारा कैंडिडेट है बीमा भारती। अच्छा। और हम जितने भी जनता हैं और जितने भी हम जाति पाति नहीं देखते, हम सब मिला करके, सब भाई और बंधु, माता और बहनों, हम अपना ऊपर तेजस्वी भैया को देख करके
हमारे कैंडिडेट बीमा भारती जो कि पूरे लहर में चल रहा है, 2 नंबर में लालटेन छाप। हम सुनिए आप क्या देख रहे हैं बीमा भारती में कि बीमा भारती को देख करके वोट दे दीजिए? क्या खासियत है बीमा भारती में, गिनाइए जरा। हम क्या खासियत नहीं देखेंगे। हम 25 साल से हम बीमा भारती के साथ है। कहता है जनता और आदमी सब बोलता है कि आखिर क्या लकी है जो कि 25 साल से विधायक रह रही है, उसका काज करता है जो कि कर्मठ है। और किला मजबूत रहेगा घर में तो घर कितनों बयार आएगा तो नहीं टूट गिरेगा, और किला लड़बड़ाएगा तो तुरंत कहीं झटका आएगा तो घर गिर जाएगा। जब काज करता सब कंधे में कंधे मिला के हाथों में हाथ मिला करके जोर शोर से 2 नंबर पर लालटेन छाप बटन दबा करके हम अपना MP को बीमा भारती जी को हम दिल्ली भेजने का काम करेंगे। क्या बात है, ऐसा ना है, कमजोर नहीं समझिए, जितना है सब मिलकर एक है। क्या नाम है? मेरा नाम सुलेखा देवी है, घर गोरपारा थाना रुपौली जिला पूर्णिया पोस्ट। अब चलिए धमधा के सांझा घाट पहुंच गए हैं। हम धमधा के सांझा घाट अब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जनता के फीडबैक जानेंगे। तो वोटिंग करेंगे, मुद्दा क्या होगा, क्या देखेंगे? सरकार देखेंगे, विकास देखेंगे? विकास देखेंगे। तो आप विकास देश का देखेंगे या फिर अपने क्षेत्र का देखेंगे, अपने जिला का देखेंगे? क्षेत्र का देखेंगे और देश का भी देखेंगे। अपने जिला का, देश का, दोनों का देखेंगे। तो आप विकास देखेंगे तो आपके विकास के विश्वास पे कितना उतर पाए हैं पिछले निवर्तमान सांसद में? उस हिसाब से तो नहीं उतर पाए हैं। उस हिसाब से नहीं उतर पाए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन का बयार चलेगा? चलना चाहिए। परिवर्तन का बयार चलना चाहिए। परिवर्तन के रूप में आपको क्या लगता है कि कौन विकासशील आपके लिए, विकास पुरुष से या विकास अभी 3 प्रत्याशी हैं, कौन आपके लिए साबित होंगे विकास? देखिए तो अभी पूर्णिया के लिए तो 3 है। 3 में हाँ, जनता के इधर क्या जाती है, एक आदमी के कहने से तो कुछ अच्छा नहीं ठीक है, जनता का क्या जाती है मूड, वो चलिए जनता का है, लेकिन आप भी जनता है, आपका मूड किस ओर जाएगा? है। हमारा मुँह तो दूसरे किस ओर? जी, पप्पू यादव की ओर है आपका। आखिर आप उनको देख रहे हैं, सरकार को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार के विकास को देखेंगे, विकास को देख करके तो उस ओर मूड बना रहे हैं, तो वो तो किसी एंगल से सरकार में नहीं जी, तो फिर कैसे विकास होगा पूर्णिया का? होगा, पूर्णिया का विकास होगा। पूर्णिया का विकास होगा तो पूर्णिया का विकास वो व्यक्तिगत कैसे कर लेंगे अगर जो है वो ना इंडी गठबंधन से है और ना ही जो है NDA से है? तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन और NDA पे कैंची चलाने का काम करेंगे, विकास तो नहीं कर पाएंगे। विकास कर पाएंगे, विकास पुत्र है। विकास पुत्र हैं, वो विकास कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी पंडित। जनता के बीच आते हैं और जानते हैं कि जनता जनार्दन क्या चाह रही है और इनका आशीर्वाद किस ओर जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला सवाल आपका था जी कि महागठबंधन पे कैसे चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये बीमा भारती जी पूर्व में रुपौली की विधायिका थी और ये 1.5 लाख वोट कुशवाहा जी को दिए थे। अच्छा, अब वो 1.5 लाख वोट रुपौली क्षेत्र का कट गया। कैंची किस पे चला? आप जवाब दीजिए। कैंची किस पे चला? NDA या इंडिया गठबंधन पे? कैंची आप जवाब दीजिए ना। कैंची ऐसे बोल देते हैं कैंची चल रहा है। कैंची इंडिया गठबंधन पे नहीं चलेगा और कैंची जो है NDA गठबंधन पे चलेगा, ये कहना चाह रहे ये हैं? मेरा कहना है। 1.5 लाख वोट कुशवाहा जी को रुपौली से मिला था तो और इनके बदौलत, बीमा भारती जी के बदौलत जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, तो वो 1.5 लाख वोट मान लिया जाए 5% इधर उधर हो जाए, मिनिमम 1.25 लाख वोट का ओवरऑल आप सिर्फ और सिर्फ जो है इधर का देख रहे हैं। मैं पूरे पूर्णिया लोकसभा की बात कर रहा हूँ। कई सवाल ये मत की तो इंडिया गठबंधन पे कैसे चलेगा? गठबंधन NDA गठबंधन। तो बहरहाल बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि कैंची कहीं से नहीं चलेगा महागठबंधन सरकार पर। कैंची अगर चलेगा तो NDA के गठबंधन पे कैंची चलेगा, महागठबंधन पे कैंची नहीं
नहीं चलेगा। तो और भी जनता से फीडबैक लेने हम पहुंचते हैं कि अभी पूर्णिया में महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन जीतेगा। आखिर ऐसा क्या आपको दिखा कि आप कह रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा? तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दिया। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दिया, इसलिए महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। आप ही करेंगे या आपका पूरा गांव कर? पूरा गांव करेगा। पूरा गांव कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जयचंद पटेल। जयचंद। संजय घाट जी अच्छा, संजय घाट में काम हुआ है पहले ना सांसद के द्वारा? ना नहीं हुआ। नहीं। तो इस बार क्या चाह रहे हैं कि सांसद का चेहरा हम लोग चेंज? सब दिन पुराने से आरजेडी हैं। अच्छा, हम लोग आरजेडी के मदद करते हैं और करते रहेंगे। आरजेडी के को मदद करते रहे और करते रहेंगे, यानी आप जो है उनका विकास को देख रहे हैं या रोजगार को देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? सब चीज़ देख रहे हैं कि उसका तेजस्वी जी का जब गठबंधन में आए तो 5 लाख से ऊपर युवकों का नौकरी दिया। उससे पहले बीजेपी में गठबंधन नीतीश जी थे, सरपट सुनते। अच्छा, नीतीश जी जब थे तो सरपट सुने थे। आप जो है आरजेडी में आए तो विकास के मुद्दा पर कम तो यानी आरजेडी जिधर जाती है उधर सरकार बनाने का काम करती है, तो इसलिए आरजेडी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हीरा लाल मान। हीरा लाल। जनार्दन होता है, जनता का आशीर्वाद जिनको मिलता है वो जीत जाता है। आप जनता है, आपका आशीर्वाद किधर मिलने को है? किसको मिलेगा इस बार आशीर्वाद? बीमा भारती को मिलेगा। ऐसा क्या आपने देखा कि बीमा भारती को आशीर्वाद मिलेगा? हमने मुकेश सहनी लेकर बीमा भारती को हम चाह रहे हैं मुकेश सहनी की मदद जाए। अच्छा, मुकेश सहनी जी हैं गठबंधन महागठबंधन में, इसलिए इनको आशीर्वाद मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? राम बजी महतो। क्या कहना चाहेंगे इस बार पूर्णिया का रुख क्या है? हवा बहुत अच्छा है। क्या है रुख? बहुत इस अच्छा। पे जो है बीमा भारती जी आए हैं, हाँ, बहुत अच्छा की बात है। हम लोग फुल बहुमत उसके प्रति तैयार हैं हाँ। और उसको देना चाहते हैं कि क्योंकि विकास नहीं हुआ उसके रीजन में। अच्छा, किसके रीजन में विकास नहीं हुआ? जो वर्तमान में अभी है। अच्छा, जो वर्तमान में है हाँ, विकास कोई नहीं। विकास नहीं है। विकास चाहिए हमको, विकास से मतलब है हमको पर्सनल विकास नहीं चाहिए, सामूहिक विकास चाहिए। सामूहिक विकास में किस तरह का विकास चाहिए आपको? किस तरह का विकास? बहुत तरह का रोजगार नहीं है। जो बाल बच्चा को हम पढ़ा दिए, अभी जो है पंजाब खट रहा है, दिल्ली खट रहा है, नौकरी नहीं है। और 17 महीने के अंदर में जो नौकरी दिया, वह नौकरी अभी तक जो है नीतीश कुमार मोटा मोटी जो है 20 साल के दरमियान में रह चुका है। नौकरी देने का काम नहीं किया, वोट लेने का काम किया है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि विकास माने नीतीश कुमार, तो कोई आपका विकास काम नहीं है। विकास क्या है? नहीं, वोट लेने का काम किया है सिर्फ। अच्छा, तो वो पलट के विकास करता है, आपको पता इधर है उधर ना? जाना तो उसको धर्म है। अच्छा, धर्म है। हाँ, धर्म है। हाँ। सत्ता कुर्सी जो है उसको हमेशा सटा के रखना है। अच्छा, कुर्सी नहीं, वो छूटना चाहिए। यानी वो चाहे कुर्सी किसी के को प्रिय जो हो है, जाए। विकास के जनता प्रिय से नहीं क्या है। मतलब है? जनता से कोई मतलब नहीं है। विकास करने का क्या मतलब है? तो विकास कुर्सी हमको चाहिए। तो चाहे जिधर जाए, आप स्थानीय सत्ता हमको सांसद चाहिए। स्थानीय सांसद के रूप में आप यह देखना चाहते हैं कि बीमा भारती जी हाँ, आएंगे तो जरूर जरूर विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे, क्यों न करेंगे। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। सुनिए श्रीमान, अब थोड़ा सा तीखी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कैंडिडेट को देखने के बाद लोग कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। आप ऑन कैमरा हमारे बोल रहे हैं। वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, दिल से आप साथ हैं? हम हमेशा साथ हैं। आप हमेशा साथ हैं? हमेशा साथ करने जाइएगा तो आप क्या देख करके वोट कीजिएगा? वोट मतलब इसीलिए करेंगे कि मतलब ये कुशवाहा जी जो था ना, हाँ, कुशवाहा जी एक बार घूर के नहीं आया। एक बार एको बार नहीं, लेकिन तो वो तो कहता है विकास किए हैं, लोग के बीच में गए हैं। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। रुपया का उल्टा देखता है, हाँ। आदमी को लत से पकड़ता है। देंगे उनके वोट विद्या भारती। किन को?
विद्या भारती नहीं है कैंडिडेट, नहीं है बीमा भारती है बीमा candidate। भारती। किसको दीजिएगा? इसी कहते हैं बीमा भारती को। काहे दीजिएगा बीमा भारती को, अभी बताइए। आप कह रहे हैं क्योंकि कि ठीक, रूह में ठीक बुझाता है, रूह में ठीक बुझाता है। और विशेष बात नहीं है। तो रूह में ठीक बुझाता है, तो खाली रूहे में ठीक बुझाने से होगा कि विकास नहीं, विकास करेगा ना, उसके विकास पीछे- करेगी, हाँ करेगी, विकास करेगी। इसलिए विश्वास इस बार जताएंगे। हाँ हृदय में रखे हुए हैं, हृदय में रखे हुए हैं बीमा भारती विकास करेगी, विकास करेगी। तो उनको जो है आप आशीर्वाद देंगे। हाँ क्या नाम हुआ आपका? बरसाती ऋषि देव, कहाँ घर है आपका? संध्या घाट। वोटिंग करने जाएंगे? वोटिंग तो होगा ही। वोटिंग होगा तो वोटिंग क्या मुद्दा लेकर के होगा, क्या देखिए? हम लोग तो तैयार हैं, यहाँ जन्मे हैं आरजेडी के साथ, और क्या। अच्छा, आप जन्मे से आरजेडी के साथ हाँ, हैं, जन्म। तो यानी कोई मुद्दे नहीं, आरजेडी के साथ हैं आप। क्या क्या नाम हुआ आपका? मोहनचंद पटेल। मोहनचंद पटेल। कहाँ घर है आपका? यही संजा यही दरवाजा है तो इस बार तो पूर्णिया में बड़ा खराब हवा चल रहा है। खराब हवा नहीं, कहीं खराब हवा नहीं। खराब हवा नहीं है। तो हवा लोग फिर पूर्व नहीं विधायक- चल रहा, तो कहाँ चल रहा है हवा? हम पूर्व विधायक दिलीप यादव के साथ शुरू से हैं, शुरू से रहेंगे। दिलीप यादव जी इधर जाएंगे, उधर रहेंगे। तो दिलीप यादव जी किधर जा रहे हैं? आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी का प्रति है, आरजेडी के हैं, आरजेडी में जा रहे हाँ हैं। हाँ, हम लोग लालटेन साहब का वोटर है, अच्छा, महागठबंधन का वोटर है। तो यहाँ से कौन है प्रत्याशी आरजेडी के? बीमा भारती। बीमा भारती जी हैं। तो यानी आप लोग बीमा भारती जी के साथ निश्चित जा रहे रूप हैं, से, उनको निश्चित आशीर्वाद दे रहे कहीं कतई शंका नहीं हो हैं जी। क्या नाम? जय नारायण महतो, ऐसे नाम हमारा नाम जय राम महतो। कहाँ घर है? कौन? संझा घाट। संझा घाट, धंधा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जब मैं आया तो यहाँ पे प्रत्याशी से मुलाकात हो गई, और सेम वही प्रत्याशी से मुलाकात हो गई बीमा भारती जी। तो सबसे पहले हम महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती जी से बातचीत करेंगे और फिर यहाँ के जनता का फीडबैक लेंगे। मैडम नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा सा पहले आपसे पूछ ले। हाँ मैडम, आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और फील्ड में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आशा क्या, भरपूर प्यार मिल रहा है जनता का, स्नेह प्यार जनता का बहुत अच्छा से सभी जगह जा रहे हैं, अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है और जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है और लोगों का कहना है, कुछ दलों का भी कहना है कि एनडीए और इंडी का तो लहर रहता है प्रत्येक चुनाव में, यही देखा गया है। और इस चुनाव में भी लहर है, कमोबेश नहीं। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों का लहर होता है, उसी में से किसी एक को आना होता है, लेकिन इस बार दोनों पर कैंची चलने का जो है अंदाजा लगाया जा रहा है। इस कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ महागठबंधन का लहर है जी, और महागठबंधन का दुनिया नहीं पूरे देश में लहर है। और यह संविधान की लड़ाई है, यह महंगाई की लड़ाई है, यह जो रोजगार की लड़ाई है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आज कौन दिया? आज 17 महीना में जो हमारे आदरणीय जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी जी, जो हमारे भाई ने 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। और 17 साल में एक भी युवा को नौकरी दिया है क्या? कहीं वैकेंसी निकला था? कहीं नहीं निकला है। और जब 17 महीना के बाद जब साथ में थे तो काम हुआ, जब हटने के बाद पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो गया, क्या हो रहा है? तो लोग जो है, युवा जो है तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, और जो नौकरी देंगे उसी को देखेगा ना। मैडम नौकरी देगा और जो है रोजगार देंगे, अच्छी बात है। आप पूर्णिया को जब अगर मान लीजिए जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाता तो पूर्णिया को आप क्या देंगे, कितना विकास करेंगे? जबकि अभी जो है निवर्तमान उन्होंने उनके विकास के नाम पे पता चलता है कि ठप है, विकास नहीं हुआ है। तो आप कितना विकास देंगे, क्या देंगे, आपका क्या मनसा है?
बिल्कुल मेरा लक्ष्य ही है विकास। जिस तरह से हमने रुपौली में विकास किए हैं उसी तरह से हमारे पूर्णिया की लोकसभा के जनता का स्नेह प्यार मिलेगा। लोकसभा भेजने का काम करेंगे, हर समय जनता के बीच रहेंगे। जनता का विकास जो नहीं हुआ है विकास हम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल हम जनता से मतदाता से अपील करेंगे एक एक वोट महागठबंधन में देने का काम करें। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लेकिन वोट को जो है कि बर्बाद ना करें। महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम करें। ये देश का लड़ाई है और हम लोग सभी मिल के लड़ेंगे तभी हमारे देश में जो बदलाव होगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। इसलिए मजबूती के साथ हम लोग महागठबंधन का जितने भी हमारे साथी हैं चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक दिलीप यादव जी हैं और दिलीप यादव जी खुल करके साथ दे रहे हैं बीमा भारती जी को। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं। ये राजद से हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सीधा है जी कि आरजेडी जो लालटेन है इसके टक्कर में कोई नहीं, सीधा संदेश। और आम और आवाम आप देख रहे हैं अति पिछड़ा होने के नाते काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और मुद्दा जो है लोगों में ये आम और आवाम में विश्वास है कि तेजस्वी का मतलब होता है रोजगार। जी दूसरा जो बात है लोगों में ये आम बात बैठ गई है कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है ये छलावा है, ये झूठ बोलने में माहिर है। अगर झूठ और मोदी जी आमने सामने हो जाए तो झूठ शर्मा के रास्ता काट देगा, ये रास्ता नहीं काटेंगे। तो इतना झूठा है, इन्होंने पूरे बिहार की बात छोड़ दी, पूरे देश की जनता को इन्होंने गुमराह करने का काम किया। कभी सब्ज बाग दिखाने का काम किया जो मैं स्मार्ट सिटी दूंगा, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर एक के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। नक्सल में आप कहना चाहते हैं कि जुमलेबाज सरकार है। जुमलेबाज सरकार है। आप महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का तो बिहार में अस्तित्व है, केंद्र में क्या अस्तित्व होगा? केंद्र में जो महागठबंधन जो बना हुआ है, जिस महागठबंधन में जितने पार्टियां हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, लेफ्ट हो, आपको कांग्रेस हैं, जो सारी पार्टियां एक जगह होके एक केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ जो एकत्रित है, तो हमें उम्मीद है कि बिहार से गठबंधन का हम 40 से 40 सीट जीतने का काम करेंगे। और जब हम 40 सीट यहाँ जीत रहे हैं तो पूरे देश में उसका सीट बढ़ रहा है। सर आखिर इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को कहाँ से आता है? उधर जो है बीजेपी भी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि 40 का 40, इधर महागठबंधन भी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं 40 से 40। आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस चूँकि जनता का जो स्नेह और अपार जो भीड़ आ रही है, वोट भीड़ जो है वो तब्दील होता है। हमारे जब नेता आते हैं तो आम और आवाम स्वतः आते हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरा गाड़ी भाड़ा देके लोगों को लाया जाता है, डुबाया जाता है। तो इससे काफ़ी उम्मीद है ईवीएम में अगर कोई मतलब ये नहीं हो। यानी आप यह कहना चाहते हैं कि उनका भीड़ खरीदा हुआ होता है और आपका भीड़ जेन्युइन होता है? जी, तो उस भीड़ को जो है वो भीड़ उनका वोट में तब्दील नहीं हो सकता, आपका भीड़ वोट में तब्दील हो सकता है। क्योंकि 10 सालों में जो भारत की जनता ने उनका छलावापन देखा है, इससे जो गैस का दाम जो 350 रुपये था आज 1200 रुपया है, जो डीजल पेट्रोल का कीमत 55 रुपया 60 रुपया हुआ करता था आज 100-125 रुपया है। तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर पुनः ये गवर्नमेंट आ गई, अगर ये महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये संविधान हमारा है, संविधान पर खतरा है। ये आतंकवादियों की मतलब जो सरकार है, ये एक तरह से आतंकवादी है यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि आम आवाम के लिए ये संविधान नष्ट, जो संविधान हमें अधिकार देती है, जिस संविधान के बदौलत हम चलते हैं फिरते हैं, अपना हक और हुकूक खोजते हैं, इस संविधान को मिटाने पर ये खुला हुआ है। ये नगपुड़िया संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश की जनता समझ चुका है कि बहुत छलावा है। हमारे आंख से जिस तरह श्रीलंका में अध्यात्म का चश्मा हटते हटते पूरा श्रीलंका बर्बाद हो गया, तो यहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, ये सिख ईसाई मंदिर मस्जिद सर चलिए, ये आपने बिहार स्तर और राष्ट्र स्तर पे बात कर दी है, लेकिन कर दिया है आपने, लेकिन पूर्णिया में त्रिकोणीय संघर्ष है।
और एक नाम बहुत जोर शोर से आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों पे कैंची चलाने के लिए तैयार है। तो इस संदर्भ को क्या कहेंगे? कैंची पॉकेट मारियों का निशान, पॉकेट मारों का, इस बात को याद रखें। कैंची निशान पॉकेट मारों का होता है, जो कहीं गए पॉकेट में लगा दिया। पॉकेट में लगा दिया। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है कि पॉकेट मेरा फटेगा तो उसमें नोट रहेगा। अच्छा, खाली भी लौट सकता है ना, कैंची लगा। तो आप कह सकते, आप यह करें नक्सल में कि कैंची तो चलेगा लेकिन खाली पॉकेट उन्हें मिलेगा, यानी जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को मिलेगा। चूंकि ये अति पिछड़ा समाज से आती हैं, लोगों के प्रति इनमें विश्वास है और उसको लोग जान रहा है कि 20 साल उन्होंने पूर्णिया छोड़ दिया था। आज जब उनको मधेपुरा की जनता, सुपौल की जनता नकार दी, MP रहते हुए इनकी जमानत वहाँ पर जब्त हो गया, तो वहाँ की जनता जब नकार दिया तो इन्हें एकमात्र चारागाह पूर्णिया नजर आया और यहाँ कहने लगा ये तो मेरी माँ है। तो 20 साल माँ को छोड़ के कहाँ गया था? यहाँ की कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीत बात तो दूर, वो अपना जमानत बचा ले, यही उनके लिए काफी होगा। वही काफी होगा, वो अपना जमानत बचा ले, अन्यथा फिर मधेपुरा की कहानी पुनः पूर्णिया में न दोहराया जाए। ये भारे की भीड़ है जी, उनके साथ जो भीड़ चल रही है ना, ये भारे की भीड़ है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी होटल में। राम सबों का, वो हमारे आराध्य हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबों को अपने अपने ढंग से अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। इसलिए राम सबों का है, किन्हीं की बपोती राम नहीं है। तो इसलिए राम के जो सेवक हैं उनका जो है सहयोग इनको भी मिलेगा, आपके प्रत्याशी को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, राम को तो यही जात नदी पार कराया था, आपको याद होना चाहिए जी। कि राम जब वनवास जा रहे थे, केवल इन्हीं जातियों ने राम को नदी पार कराने का काम किया था। तो जब ये जाति राम को पार करा सकते हैं तो राम इनको पार क्यों नहीं कराएंगे? धन्यवाद सर। हाँ, तो आपने देखा कि जनता जनार्दन का क्या फीडबैक था और भूतपूर्व विधायक जी का क्या फीडबैक था। यह है कि पूर्ण तरीके से बीमा में पूर्णिया होना है, ठीक ना। और बात रही बिहार के साथ साथ पूर्णिया की जनता यह निष्कर्ष कर चुकी है पूर्ण तरीके से, इस बार पूर्णिया बीमा में है। 10 साल में पारसमणि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? देखिए, जहाँ तक पारसमणि की विकास की बात है, रुपौली के साथ साथ यहाँ की जो विकास है पूर्णिया तक की पूर्ण तरीके से विकास में है। और बात रही कि तो जब विकास में है तो आप सांसद संतोष कुशवाहा को नहीं चुन के जो है बीमा भारती को चुन रहे हैं जी, इसलिए कि संतोष कुशवाहा किसी भी प्रकार का कार्य आज तक, जिस तरह से छात्र हित की मुद्दों की बात हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, चाहे वो सड़कों पर मजदूरों की बात हो, किसी भी प्रकार के हक की लड़ाई जो लड़नी चाहिए वो पूर्ण तरीके से कहीं भी यूनिवर्सिटी बन गया जी। और इसी के साथ हम पूर्ण तरीके से पूर्णिया की जनता को, आवाम को पूर्ण तरीके से बताना चाहते हैं कि इस बार 2 नंबर पे राजद प्रत्याशी को पूर्ण तरीके से चोट करे और वोट करे। बस बीमा में होना चाहिए। पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद। पानी पड़ता है, बारिश में लगता है, भंगा करने लगता है, वैसे ही 2 कैंडिडेट बीमा भारती का टक्कर में कोई नहीं। तो नरेंद्र मोदी कैसे करा 400 पार हो जाएगा? 400 पर नरेंद्र मोदी ऐसे करा 400। आपका भी मन है कि 500 पार करने लगा, आप ही का मन है। कितना वोट जनता करेगा तब ना। कितना वोट से चुनाव जीत रही है? 3 लाख वोट से बीमा भारती पूर्णिया जिला में जीत रही है। 3 लाख वोट से 3 लाख वोट से बीमा भारती जीत रही है। क्या लग रहा है? इधर आइए। लग रहा है जैसा दिखाइए इधर में। जब से जीत करके गया है कुशवाहा जी, कभी घूम करके नहीं आया है, कभी घूम करके नहीं आया है। ये जनता का रोष है। हाँ, रोष है।